अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो रोज़ तो मैं सुबह उठते ही लेती हूँ ज़ीरा और मेथी का पानी, जो मैं रात में भिगो के रखती हूँ, लेकिन यूजुअली भूल जाती हूँ तो इस गर्म पानी से ही काम चला लेती हूँ। अभी नाश्ते के लिए मैं बनाने वाली हूँ माल्ट। ये 18 इंग्रेडिएंट से बनता है। ये पिक्चर्स मेरी मम्मी ने मुझे भेजी थी जब उन्होंने ये बनाया था। इंडिया से जब भी मैं आती हूँ दुबई तो मैं ये ज़रूर लेकर आती हूँ, क्योंकि वीकेंड्स में मेरा ब्रेकफास्ट यही होता है। ये बहुत हेल्थी होता है। तो इस माल्ट के पाउडर को मैं अभी बनाने वाली हूँ 2 ग्लास ऑफ माल्ट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 चम्मच माल्ट का पाउडर लिया है। इसको मैं पानी फर्स्ट डाल के अच्छे से डाइल्यूट कर लूँगी। इतने अच्छे से डाइल्यूट करूँगी कि इसमें कोई लम्स ना रहे। साथ ही मैं यहाँ पे एक पैन में डालने वाली हूँ मिल्क में मैं ऐड करूँगी 1.5 कप ऑफ मिल्क एंड हाफ कप ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मैंने माल्ट को पेस्ट बनाते समय ऑलरेडी वाटर ऐड कर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा वाटर नहीं ऐड करेंगे मिल्क में। अभी जब हम लोग इस पेस्ट को डालेंगे तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से हिलाएं, वरना ये बहुत जल्दी थिक बन जाता है एंड साथ में लम्स भी बन जाता है। तो जब भी आप इस मिक्सचर को ऐड करो तो आपको धीरे से इस मिक्सचर को हिलाते रहना चाहिए। अगर आप 2 सेकेंड के लिए या 3 सेकेंड के लिए भी छोड़ दोगे तो ये लम्स बन जाएंगे और पीने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हो ये कितना जल्दी थिक हो रहा है। जैसे ये बनके तैयार हुआ, लाइक एटलीस्ट आपको इसको ना 7 मिनट्स के लिए पकाना चाहिए, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस एडेड है ना। तो मैं इसको कम से कम 7 मिनट के लिए पकाती हूँ। जैसे बनके तैयार होता है, मैं यहाँ पे कप में ले रही हूँ थोड़े से किशमिश। इसके ऊपर डालूंगी माल्ट एंड अगेन टॉप करूँगी विथ सम किशमिश। आप इसे पीकर देखना, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप इसमें शुगर ऐड कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो मिल्क को बॉईल करते समय। अगर आप जैगरी ऐड कर रहे हो तो इसको बनाने के बाद जब सर्व करते हो उस वक्त आप जैगरी ऐड करना, क्योंकि अगर आप मिल्क में जैगरी को ऐड कर दोगे तो जैगरी मिल्क को फाड़ देगा। इसी के साथ हम लोग निकल रहे थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। यूजुअली ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग ना सुबह में ही ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए चले जाते हैं नेस्टो, वरना शाम में बहुत सारी भीड़ होती है और क्यों में हम लोगों को बिलिंग के लिए इतनी देर से खड़ना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग ख़त्म कर लें। हम लोग इस एरिया में नए हैं तो मुझे यहाँ पे ग्रॉसरी कहाँ से ख़रीदनी है उतना ज़्यादा नहीं मालूम। जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए, लाइक पास्ट 2 to 3 मंथ से हम लोग नेस्टो से ही सामान खरीद रहे हैं। आसपास मैंने सुना है कि वीवा सुपरमार्केट एंड नवाइस में भी बहुत अच्छी सब्जियां एंड नॉनवेज मिलता है, लेकिन सुपरमार्केट से ना मुझे नॉनवेज खरीदना उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे उतनी क्वांटिटी नहीं होती, उतने वैरायटीज़ नहीं होते एंड उतना फ्रेश भी नहीं होता। फिलहाल तो मैं नेस्टो से ही सब कुछ सामान खरीद रही हूँ। अगर आप यहीं दुबई में अलनाहता में रहते हो तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग कहाँ से करते हो, ताकि मैं वहाँ पर भी जाकर ना चेक करूँ। जैसे ही हम लोग नेस्टो पहुँचे तो यहाँ पर एंट्रेंस में थे ये पॉपकॉर्न वाले अंकल, जिनके पॉपकॉर्न की खुशबू ना दूर दूर तक फैली हुई थी। फर्स्ट फ्लोर में था गारमेंट सेक्शन। यहाँ पर आपको होम डेकोर के सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी विंटर सीजन चल रहा है तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लैंकेट्स रखी हुई थी, बच्चों के लिए बहुत सारे विंटर क्लोथ्स एंड लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉप्स भी रखे हुए थे, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में थे। कल था यूएई का फ्लैग डे, तो इसलिए यहाँ पे यूएई के फ्लैग्स भी रखे हुए थे। बच्चों के पेंट बॉक्सेस आप देख सकते हो, सिर्फ 20 दिरहम्स का प्राइस था इसका। यहाँ पे इन लोगों ने रखे हुए थे ये बहुत ही सॉफ्ट से ब्यूटीफुल से ब्लैंकेट्स। बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयज़ भी थे, जिनके प्राइसेस भी बहुत सारे रीज़नेबल थे। इन्होंने ना इसमें डिफरेंट साइजेस रखे हुए थे एंड डिफरेंट वैरायटीज़ भी थे। ये था सिंगल ब्लैंकेट शायद, या फिर डबल, आप अपने हिसाब से ख़रीद सकते हो। यहाँ पे मुझे ना बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिली। अगर आप यहाँ पे रहते हो तो ज़रूर इस नेस्टो हाइपर मार्केट को विज़िट करना। ये बहुत ही बड़ा एंड ह्यूज है। आपको यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंकेट्स के साथ साथ कंफर्ट्स थे, बहुत सारे बेड कवर्स, बेडशीट्स, ये वो वगैरह बहुत सारे थे। देन साथ ही में ना यहाँ बगल में एक काउंटर था जहाँ पे लेडीज़ के टॉप्स रखे हुए थे एंड यहाँ पे बैग्स भी ना 21 दिरहम्स के थे। इनकी क्वालिटी मुझे उतनी कुछ ख़ास नहीं लगी, लेकिन आप चाहे तो ख़रीद सकते हो। ये लेडीज़ के टॉप्स ना सिर्फ 11 दिरहम के थे, वो भी कॉटन के। इनका मटेरियल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन इनकी स्टिचिंग उतनी ख़ास नहीं लगी। लेकिन स्टिचिंग तो हम लोग घर पे भी आके कर सकते हैं अगर आपके पास हैंड मशीन हो तो। मुझे ना इसकी क्वालिटी सच में बहुत ही अच्छी लगी। ये प्योर कॉटन का था एंड इसके कलर्स भी बहुत अच्छे थे, इसमें वैरायटीज़ भी थी और सिर्फ 11 दिरहम्स का था। ये 11 दिरहम तो दुबई के हिसाब से बहुत ही चीप रेट है।
आप अगर यहाँ पे रहते हो तो इस हाइपर मार्केट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा दिवाली से पहले। आगे बढ़ के हम लोग गए किड्स काउंटर। तो यहाँ पर भी बच्चों के लिए विंटर के लिए बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे एंड यहाँ पर भी बहुत ऑफ़र चल रहा था। न्यू अराइवल्स भी आए हुए थे, लेकिन मुझे ना बच्चों के फैंसी ड्रेसेस चाहिए थे, तो फैंसी में उतना कुछ ऑफ़र नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये नॉर्मल सा फ्रॉक है, बट इसका प्राइस था अराउंड 50 AED, 50 दिरहम का था ये फ्रॉक, 54 दिरहम का, सॉरी। तो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। ये नॉर्मल सा फ्रॉक 54 AED मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस जो विंटर कलेक्शन दूसरे हैं वो सच में 25 दिरहम, 30 दिरहम के हैं। तो आप बच्चों के लिए अगर ख़रीदना चाहते हो तो यहाँ से ज़रूर ख़रीद सकते हैं। हम लोग यहाँ से गए ग्राउंड फ्लोर में था ग्रॉसरी काउंटर। ये भी बहुत ही बड़ा वाला ग्रॉसरी सेक्शन है। यहाँ पे कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर में ग्रॉसरी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हमेशा ना ऑफर्स लगे रहते हैं। ये यहाँ पे जो भी प्रमोशनल ऑफर चल रहे होते हैं उसका काउंटर है। जैसे ही आप लोग एंटर होते हो ना, तो राइट साइड में यहाँ पे जो भी प्रमोशंस हैं, नए प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे डाले हुए होते हैं। देन लेफ्ट साइड में जब आप जाओगे वहाँ पे रहता है पूरा नॉनवेज सेक्शन एंड ग्रॉसरी। यहाँ पे आपको इंडिया से इंपोर्ट किए गए बहुत सारे फ़िश मिल जाएंगी एंड इनका प्राइस जो होता है वो डिपेंड करता है, एवरी वीक इनके ऑफर्स चेंज होते रहते हैं। इनका एक ऐप भी है, नेस्टो ऐप बोल के। आप लोग वहाँ पे जाने से पहले एक बार देख लेना कि क्या क्या उस अवेलेबल डे ऑफर्स हैं, अकॉर्डिंगली आप खरीद सकते हो। यूजुअली ये लोग ना थर्सडे फ्राइडे को एक ऑफ़र रखते हैं, सैटरडे संडे का एक ऑफ़र रहता है। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, पहले ऑफ़र्स को देखते हैं, फिर जिस दिन हमें लगता है कि हाँ आज जा सकते हैं ख़रीदने, तो हम लोग जाते हैं। ये जो प्राइसेस हैं वो हाफ़ KG के हैं, 14 दिरहम, 9 दिरहम सब। यहाँ पे मटन का प्राइस ना 46 दिरहम है पर KG। इंडियन मटन का प्राइस हमेशा हाइक पे रहता है। ये है पाकिस्तानी मटन अराउंड 43। यहाँ पे कुछ डील चल रहा था, दैट्स इंडियन बीफ आई गेस। देन यहाँ पे 25 में था इंडियन व्हील। आपको जिस तरीके की कटिंग चाहिए आप उनको बोल सकते हो एंड वो करके देंगे। वहीं बगल में था चिकन का प्राइस तो हमेशा यहाँ पे हाई ही रहता है। पर KG कुछ अराउंड 15 दिरहम का ये देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट ब्रांड्स है जिसके 22, 20, 24 पर KG का प्राइस है चिकन का। आपको यहाँ पे हर तरह के कट पीसेस मिल जाएंगे एंड ऑल्सो मैरिनेटेड चिकन भी मिलेगा। ये भी आपको ग्राम के हिसाब से या KG के हिसाब से ये लोग दे देंगे। वहीं तो यहाँ से हम लोग गए अपनी सब्जियाँ खरीदने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे एक्जॉटिक फ्रूट्स रहते हैं जो डिफरेंट कंट्री से ये लोग इंपोर्ट करते हैं। फ्रूट्स में ना आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा, जबकि मुझे वेजिटेबल्स में उतना डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं दिखता। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतने ना फ्रेश प्लम्स रखे हुए थे। वहीं बगल में था ड्रैगन फ्रूट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स थे। एंड देखिए मैंने जैसे कहा ना, यहाँ पे टोमेटो का प्राइस ना 6.99 दिरहम है पर KG, दैट्स 7 दिरहम, जबकि हम लोग यूजुअली ख़रीदते हैं 4 दिरहम के। एंड यहाँ पे वेजिटेबल्स में उतनी ज़्यादा वेराइटीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी कंपेयर टू अदर हाइपर मार्केट्स। जैसे कि आप लुलु में चले जाओ, आपको ना वहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे वैरायटीज़ इंडियन जो हम लोग यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स, लेकिन यहाँ पे उतनी वैरायटीज़ नहीं होती। ये फ्लैग डे की वजह से इन लोगों ने केक्स को भी थोड़ा फ्लैग के शेप में डेकोर किया हुआ था। बहुत सारे फूड काउंटर्स भी हैं यहाँ पर। यहाँ पे फूड की वैरायटीज़ ना यूजुअली ये लोग साउथ इंडियन से लेके नॉर्थ इंडियन तक रखते हैं। यहाँ पे यूजुअली स्टार्ट करेंगे तो केरला फूड आइटम बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें रहता है टोपियोका, देन बहुत सारे फ्राइड चिकन, फ्राइड बीफ, फ्राइड मटन, पनीर टिक्कास, ये वो एंड एवरीथिंग ना आप ग्राम के हिसाब से ख़रीद सकते हो। अगर आपको 100 ग्राम चाहिए तो 100 और KG के हिसाब से चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी कुछ डील चल रहा था चिकन कप्सा पे। ये मेरे ख्याल से हाफ़ KG इन लोगों ने कुछ 10 दिरहम को दे रखा था। एंड यहाँ पे थी चिकन दम बिरयानी जो कि सिर्फ 7 AED की थी, हाफ़ KG अगेन। यहाँ पे बगल में ही थे थोड़े बहुत चटोरों के लिए स्नैक्स, इसमें थे समोसे, ब्रेड पकौड़ा वगैरह। यहाँ पे ना ये ग्रिल चिकन, ये फुल ग्रिल चिकन आपको 13 दिरहम पे मिल जाएगा। इसमें भी अगेन आपको डिफरेंट स्पाइसेस के मिलेंगे। पेपर चिकन चाहिए तो पेपर गार्लिक, तंदूरी चिकन एक्सेट्रा। देन ब्रोस्टेड चिकन भी थे। एंड यहाँ पे है इन लोगों के प्राइसेस। यहाँ पे ना ये मिक्स अरेबिक प्लेटर भी दे रहे थे अराउंड 55 का। देन सब खाना हो एंड डेजर्ट्स ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो डेजर्ट्स में भी यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट वैराइटीज़ थे।
गुलाब जामुन, रसमलाई, बहुत सारे हलवा। एंड यहाँ पे थी चाट काउंटर जो कि मेरा फेवरेट है। यहाँ के ना हर चाट का प्राइस कुछ 6 दिरहम रखा हुआ था इन लोगों ने। देन घर लौटने के बाद मैंने अपनी ग्रॉसरी को किया सॉर्ट आउट। फिर मैंने यहाँ पे रात में ना डोसा बैटर ग्राइंड करके रखा हुआ था, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये फर्मेंट हुआ है। मैं हमेशा डोसा बैटर रात में ग्राइंड करके रखती हूँ एंड सुबह तक ये अच्छे से फर्मेंट होता है। इसमें मुझे सोडा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जल्दी से मैंने बनाई यहाँ पे हमारे लिए इडली एंड साथ ही में मैं बना रही हूँ यहाँ पे मूंगफली की चटनी, जिसके लिए मैंने ली है मूंगफली, 2 गार्लिक क्लव्स एंड 2 ड्राइड चिलीज़। इसको मैंने अच्छे से रोस्ट करके निकाल लिया। फिर उसी पैन में मैंने डाला यहाँ पे कोकोनट जो कि ग्रेट हुआ था, उसी के साथ मैंने हाफ अनियन को भी रोस्ट करके निकाल लिया। फिर मैंने यहाँ पे मूंगफली की स्किन को सेपरेट किया। देन मिक्सर जार में सबको डाल के थोड़ा सा मैंने टैमरिन एंड नमक भी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया। यूजुअली मैं मूंगफली की चटनी को तड़का नहीं लगाती क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी नहीं लगाते, लेकिन इस चटनी को मैंने लगाया हुआ था थोड़ी सी उड़द दाल, राई, ज़ीरा एंड करी लीव्स के साथ तड़का। यहाँ पे इडली भी बनके तैयार थी जो कि बहुत ही गर्म थी। यूजुअली जब हम लोग इडली को निकालते हैं तो मेक श्योर इडली का जो सांचा है उसको थोड़ा ठंडा होने के लिए दें। फिर हमारा लंच कुछ इस तरह से लग रहा था जो कि बहुत ही मज़ेदार था। शाम में हम लोग ऐसे ही छोटी सी वॉक के लिए निकले एंड वापस लौटने के बाद हमने फिर से थोड़ा सा डोसा खा के अपना डे ख़त्म किया। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।